जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई सत्संग आपके सामने खुलता है वो आपके लिए होता है। उसको पूरा सुना करें, चाहे वो 2 मिनट का है, चाहे वो 2 घंटे का है। गुरु जी आपको ब्लेस करना चाहते हैं। गुरु जी उतनी देर आपके साथ रहना चाहते हैं। गुरु जी उतनी देर आपके कष्ट काटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने, जब भी आप गुरु जी को जितना समय देते हैं ना, गुरु जी आपकी जिंदगी में से उतना गंदा समय निकाल देते हैं। तो अगर आपके सामने 1 मिनट का सत्संग है तो 1 मिनट का सुनिए, 1 घंटे का है तो 1 घंटे का सुनिए। उसको कभी भी स्किप मत कीजिए, कभी भी फास्ट फॉरवर्ड ना करें, बल्कि जो सत्संग आपके सामने खुल गया है उसको ध्यान से सुने, एक एक शब्द को सुने। हो सकता है आने कई बातें उसमें ऐसी बोली जाती हैं, आज शायद आपको उसकी जरूरत ना लग रही हो, पर आने वाले टाइम में हो सकता है आपको वो बात याद आ जाए कि हाँ, मुझे ये करना है, ये उस सत्संग में कहा गया है। आप एक चीज और, गुरु जी कहते थे ना, सत्संग सुनाया करो। गुरु जी को अच्छा लगता था, वो कहते थे कि तुम्हारा जो मैंने कल्याण किया है वो शुक्राना सत्संग लोगों को बताओ। वो इसलिए नहीं कि गुरु जी को कोई बड़ाई चाहिए थी, कि गुरु जी को कोई प्रेस चाहिए थी। गुरु जी को पता था कि जब ये सुनाएगा ना अपना सत्संग, तो बहुत सारी संगत ऐसी है जिसको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो संगत जी, हमें गुरु जी की उसी आज्ञा को मानना है। जो भी सत्संग जब भी आपके सामने आता है उसको सुनिए और आप उसको शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि किसी संगत को अगर उसकी ज़रूरत है, तो अगर आप माध्यम बनेंगे, आप ये सेवा करेंगे कि उस संगत तक आप ये गुरु जी का जो शुक्राना सत्संग है पहुंचाएंगे और उसके सवालों के जवाब उसको मिलेंगे, तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेंगी। क्योंकि आपने किसी का, अपने तो सत्संग सब सुनाते हैं, पर आप जब शेयर करते हो उसका ये मतलब है कि आपने किसी का सत्संग किसी तक पहुंचाया, उस संगत तक पहुंचाया जिस संगत को इसकी बहुत जरूरत थी। जैसे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलते हैं सत्संग के जरिए, ऐसे बाकी संगत भी है। तो आप अपने जितने भी आपके कांटेक्ट होते हैं उनमें जो आपको लगता है कि ये सत्संग मैं इसके साथ शेयर कर सकती हूँ, जरूर किया करें। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। तो चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही ब्लेस सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, मेरे हमेशा मेरे सहाय मेरे गुरु जी। ये पक्की बात है, गारंटेड है। मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ टाइम से मेरे हार्ट में पेन था, तो मैं बहुत डरी हुई थी। कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था। तो तब मैंने कोई मेडिसिन ना करके लाइफस्टाइल चेंज करे और फिर थोड़ा जिम वगैरह किया। तो मैं 6 महीने बाद मैंने कराया तो काफ़ी कम हुआ। तो अब मेरे को दर्द हो रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में थी कि ये क्यों हो रही है, हल्की हल्की होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। तो फिर मैंने कहा मैं कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेती हूँ। तो मैंने कराया तो थोड़ा ज़्यादा था, मतलब पहले से कम था लेकिन अभी भी ज़्यादा था। तो मैं डॉक्टर को दिखाते हुए डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या कह देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को फेस करनी पड़े मेरी वजह से या कुछ भी, क्योंकि हम लोगों की एज ऐसी नहीं है। तो और काम करना है, अपना बिजनेस भी करते हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, इतना डरो मत, तुम दिखा दो, जो होगा देख लेंगे, पता तो चले ना। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं चली गई। पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करती हुई गई। और जब मैं वहाँ पहुँची, डॉक्टर को दिखाया, तो उसने सिंपल, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या क्या बोलेगा, ईको कराना है, ये कराना है, वो कराना है। पर उन्होंने बोला कि आप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस में रहते हो, इसलिए आपको वो पेन होता है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा तो हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि ECG भी कराया था उसी दिन, वो ठीक था। तो उन्होंने बोला नहीं, ये स्ट्रेस है, आपको मैं एंटी स्ट्रेस मेडिसिन दूंगा, और प्लस एक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आपने कभी नहीं खाई, वो खानी पड़ेगी, वो खाओ। मैंने कहा ठीक है। काफ़ी मन हल्का हो गया, मेरा टेंशन बहुत कम हो गई कि मैंने कहा अच्छा चलो शुक्र है, कम से कम जो बुरा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। जैसे मैं वहाँ से बाहर आई, गाड़ी में बैठी, तो एक जैसे मैं YouTube खोला तो मेरे सामने यही सत्संग आ गया कि ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट काट दिए। तो अब मेरे हस्बैंड नहीं सुनते सत्संग। संगत जी, सीधी सी बात है, वो पसंद नहीं, वो चिढ़ते हैं मुझसे इस चीज़ में, और मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरी कई बार लड़ाई हो जाती है इस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं उनके सामने कोई सत्संग नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि वो कुछ भी बोले गुरु जी के लिए।
बल्कि मैं गुरुजी को रेगुलरली अरदास करती हूँ कि उनको भी गुरुजी दे दो, पर अभी उनका शायद टाइम नहीं है, उनको नहीं मिल रहे गुरुजी। खैर, तो मैंने वो सत्संग फटाफट सुना, वो गाड़ी से उतर के किसी से मिलने गए, मैंने वो सत्संग फास्ट स्पीड में करके सुन लिया, उसमें यही सब था। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई, मैंने बड़ा शुक्राना किया। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने वो मेडिसिन खा ली। अगले दिन मैंने वो मेडिसिन खाई तो मेरे को उस दिन वो दर्द नहीं था, वो जो बार बार टस 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 चल रहा था रेगुलरली मेरे चेस्ट पे, वो नहीं था। और इस बात को 4-5 दिन हो गए हैं, अब नहीं है। तो अगले दिन भी यही सत्संग एक आया मेरे सामने कि ये सत्संग सुन, मतलब मैंने तेरे कष्ट काट दिए, बीमारी के ऊपर आया। तो वो मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने शायद, पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, गुरुजी ने बचा लिया हो, इतना तो मुझे पूरा पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर। और आज आपने, आंटी जी, आपने जिनके थ्रू मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपने आज जो अपना थॉट डाला है कि सेहत पहले है, पैसा तो आता जाता रहेगा, यही थॉट मुझे कल आया था, शायद यही थॉट सेम मेरे अंदर आया कि यार मैं वैसे तो मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने ये सोचा कि फिर भी हम मैनिफेस्ट तो करते ही हैं ना कि हमारा काम अच्छा चले, सब कुछ हो। तो मैंने कहा यार मेरी ये सेहत, ये चीज़ ठीक हो जाए। आज मैं जिम करते करते सुबह यही बोल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी ये प्रॉब्लम से ना मैं इरिटेट हो रही हूँ, कि ठीक हो जानी चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, प्लीज़ मुझ पर कृपा करो, मेरा कष्ट काटो, हल्के में काट दो, जैसे भी करो, आप पिता हो, आप कर दो, इस कष्ट को काटो। तो वो थॉट आया मेरे कि यार नहीं, अब मैंने ना अपनी थोड़ा सा ना गुरुजी से इसी के बारे में अरदास लगाऊंगी, पहले मैं ये ठीक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो फिर गुरुजी कर देंगे। तो वही थॉट आज आपने, आंटी जी, आपने अपने ऑडियो में अभी डाला, थोड़ी देर पहले जो आपने डाला, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि वही थॉट आया मेरे सामने। तो जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, गुरुजी को बहुत 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 थैंक्स है, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जल्दी से कोई और शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी। और गुरुजी, और आज सुबह, हाँ एक और बात बता देती हूँ, आज सुबह मैं अपनी बैल्कनी में मशीन लगा रही थी, तो वॉशिंग मशीन, तो वहाँ पे कबूतर आके बैठ गया मुंडेर पे। 2 थे, एक चला गया, एक बैठ गया, वो बैठा रहा। तो मेरे को समझ नहीं आई, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने मंत्र जाप किया, वो बैठा रहा। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो मेरी तरफ देखो, जैसे हम है ना बच्चों वाली हरकतें करते हैं कभी कभी। तो मैंने कहा गुरुजी आप हो तो मेरी तरफ देखो। अब कबूतर तो गर्दन घुमाता है, तो वो ऐसे 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 कर रहा था, फिर उसने एक तरफ, एक बार मेरी तरफ भी हुआ, तो मैंने तो बस शुक्राना किया, नमस्कार किया, और थोड़ी देर बाद मतलब वो बैठा रहा। वरना कबूतर कहाँ बैठते हैं ऐसे, वो तो फटाफट उड़ जाते हैं, और कोई खड़ा हो तो वैसे भी नहीं बैठते। मैं थोड़ी दूर थी पर फिर भी वो खड़ा रहा, और फिर वो कबूतर चला गया, पता नहीं क्यों मुझे लगा। और उसके बाद आज तो सुबह से कबूतरों ने मेरी चिमनी में शोर मचा रखा, बार बार आ रहे जा रहे आ रहे। मैंने कहा आज तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरे गुरुजी आज ना मुझे बड़ी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आज ही आंटी जी ने मुझे बोला कि गुरुजी ने उनको बोला है कि मैं आज तो आपका सत्संग शेयर करूं, जस्ट बिकॉज मेरी उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए वो कर नहीं पाई। तो बस ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड, बस कुछ नहीं, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी।